जय हिंद साथियों, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे मेरे बच्चों। अब हम बात करें आज की क्लास में, तो आज की क्लास आपको बेहद खास है। जैसा कि आपको पता है भी, आज जो है पहला दिन भी है, काहे का? महीने का। ठीक है जी हाँ, आज महीने का पहला भी दिन है और अब आपके पास जो है बहुत समय कम बचा है सिलेक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि अब से 1.5-2 महीने के अंदर ही आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आप में से अभी भी अगर किसी ने इस अग्निवीर बैच को नहीं परचेज किया है तो कर लीजिए, मात्र 250 रुपए में। ठीक है, और बहुत जल्दी यानी बहुत शॉर्ट तरीके से जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं उन्हें आप रिवाइज कर लो। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप रिवाइज करोगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। आप समझ रहे हो ना, आपके लिए अच्छा होगा, तो आप उन्हें रिवाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आज यानी कि आपका 1 मई है और इसी के साथ जो सेट नंबर भी है वो आपका 1 है। ठीक है, याद रखिएगा, 1 मई सेट नंबर 1। अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिए। कृत्रिम उपग्रहों में संचार के लिए का प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कृत्रिम उपग्रहों में संचार के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बताइए। अवरक्त तरंगों का, रेडियो तरंगों का, पराबैंगनी किरणों का, या आयामी अधिमिश्रण रंगों का। देखो, कृत्रिम उपग्रह क्या होता है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो ऊपर होते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है, जैसे आज हम आप लोग बात कर रहे हैं, क्लास आप देख रहे हो, तो ये सब कैसे संभव है? ये सारा का सारा जो है इसी आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट्स के कारण ही संभव है। नहीं तो कैसे संभव हो पाता? नहीं हो पाता। हो पाता? नहीं हो पाता। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? यहां पे आंसर हो जाएगा रेडियो तरंगे। क्या होंगी? रेडियो तरंगे। याद रखिएगा, रेडियो तरंगों के माध्यम से हम क्या करते हैं, ये चीज को ध्यान देते हैं, याद रखिए। ठीक है, रेडियो तरंगे। क्लियर है? अब आप कहोगे सर रेडियो तरंगे, तो यहां पर अवरक्त तरंगे क्या होती हैं? अवरक्त किरणों के बारे में बता दीजिए। देखो, अवरक्त अगर तरंगे अगर हम कहें तो ये रिमोट, जो रिमोट होता है ना, अब रिमोट कैसा? तो ये चाहे अब देखो, ये एसी का रिमोट है। अगर हम यहां से करते हैं, जैसे कम कर रहे हैं तो कम हो गया, बढ़ा रहे हैं तो बढ़ जा रहा है। ठीक, ये रिमोट में जो यूज होता है डेट इज इंफ्रारेड रेज। ठीक, इसी तरीके से टीवी, जैसे टीवी को हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं तो उसमें भी कौन सा होगा? आपका इंफ्रारेड रेज होगा, उसमें भी आपका यही यूज होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, चलिए भाई बताइए। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल, भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए किस तनाव पर रहता है। तो भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है, यह आपको बताना है। 1/3 एटमॉस्फेरिक पर, 1.25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, या 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, या 15 एटमॉस्फेरिक। ये क्या होता है? ये वायुमंडलीय दाब होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है यानी कि एक दाब होता है जिस दाब पर यह बात सामने आती है। क्लियर है? तो ये याद रखिएगा, वायुमंडलीय दाब। कौन सा भाई? वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब। क्लियर है? हाँ, तो अब यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पे आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा भाई? तो यहां आंसर आपका ए होगा, 1/3, 1/3 एटमॉस्फेरिक। याद रखिए, 1/3 एटमॉस्फेरिक, ये आपका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखते हैं क्या कह रहा है। थर्ड आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, जरा क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है किस भारतीय राजा ने अंग्रेजों को भारत से भगाने में नेपोलियन से सहायता के लिए अनुरोध किया था। तो किसने अनुरोध किया था, यह आपको जवाब देना है भाई। किसने अनुरोध किया था? तो झांसी की रानी, जयसिंह, या टीपू सुल्तान, या शिवाजी। किसने किया था आपको बताना है। चलिए भाई बताइए।
यहां पे अगर हम बात करें किस भारतीय राजा ने अंग्रेजों को भारत से भगाने में नेपोलियन से सहायता के लिए, देखो यहां पर आपका जो होगा जयसिंह झांसी की रानी, तो बिल्कुल सही आप लोग जा रहे हो, टीपू सुल्तान। अच्छा टीपू सुल्तान कहां का था, पता है टीपू सुल्तान कहां का था, जल्दी से बताओ। और किसी नेता को टीपू भी कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है टीपू, ये भी आपको है। तो जो टीपू सुल्तान जो है, अगर हम बात करें मैसूर, किसका भाई, मैसूर, मैसूर यानी कि कर्नाटक, ठीक, कहां पड़ता है मैसूर, कर्नाटक, तो कर्नाटक का था। दूसरा अगर हम बात करें टीपू सुल्तान, तो टीपू सुल्तान वो व्यक्ति था जिसने अपने यहां स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। क्या लगवाया था, स्वतंत्रता का वृक्ष, याद रखिएगा, स्वतंत्रता का वृक्ष। और साथ ही यह क्या था, जैकोबियन क्लब का सदस्य, जैकोबियन क्लब का सदस्य भी था कौन, टीपू सुल्तान था, ये याद रखेंगे, ठीक है। चलो भाई चौथा क्वेश्चन देखते हैं भाई, चौथा क्वेश्चन बताइए। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की तो जयंती होती है, ठीक है। अब आपको बताना है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के साथ किस भारतीय व्यक्ति का भी जन्मदिन मनाया जाता है। यानी महात्मा गांधी का तो है ही, साथ में और किसका हम लोग मना लेते हैं, तो बताओ भाई और किसका मना लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का, वीपी सिंह का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, बाल गंगाधर तिलक का, और किसका मना लेते हैं 2 अक्टूबर के साथ साथ। तो देखो, तो गुदड़ी के लाल किसे कहा जाता है, यानी कि बाल गंगाधर तिलक को नहीं, ये कहा गया है लाल बहादुर शास्त्री को। और पता है लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अच्छा कौन पहली बार आया है, जो पहली बार आया है वो क्लास को क्या करेगा, लाइक शेयर करेगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा, ठीक। अब लाल बहादुर शास्त्री जिन्हें गुदड़ी का लाल कहा जाता है, समझिए क्या कहा जाता है, गुदड़ी का लाल, तो इन्हीं के नाम पर है कौन, आपका बाबतपुर हवाई अड्डा। बाबतपुर हवाई अड्डा कहां पे है, वाराणसी, कहां पे, वाराणसी, ठीक है। इनके बारे में एक स्टोरी भी है, अगर आप लोग कहोगे तो सुनाएंगे, ठीक है, फिर कभी। बाल गंगाधर तिलक वो कौन है, तो बाल गंगाधर तिलक वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक, यानी कि जैसे होता है ना वैद्य यानी कि जो डॉक्टर्स एक प्रकार का, तो गौतम बुद्ध के समय का जो प्रसिद्ध वैद्य जीवक जो है वो किसके दरबार से संबंधित था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बताइए भाई किसके दरबार से संबंधित था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किसके दरबार से था, जल्दी से बताइए भाई। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध जो है जीवक आपको बताना है, ठीक। तो बिंबसार है, चंद्रप्रद्योत है, प्रसेनजीत है या उदयन है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा बेटा, बिंबसार। ये पेपर में कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है, हाँ बिंबसार। और ये आपका वैद्य यानी कि जिसका नाम जीवक है, ठीक है, हाँ। गौतम बुद्ध के बारे में आपको पता ही भी, गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ है, जन्म लुम्बिनी, लुम्बिनी। चलिए आगे बताइए भाई।
तो क्वेश्चन है, सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन होता है। एक होता है फिजन, एक होता है फ्यूजन। क्या होता है? फिजन, और एक होता है फ्यूजन। देखो, फ्यूजन का मतलब होता है संलयन, यानी कि साथ में। अब यहां पे आपका फ्यूजन है, यानी जब दो नाभिक मिलकर एक बना ले तो उसे हम संलयन कहते हैं, और जब वही आपका ब्रेक हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? फिजन कहते हैं। जैसे नाभिकीय विखंडन की क्रिया किसमें होती है? तो ये होती है परमाणु बम में। किसमें होती है? परमाणु बम में। और ये संलयन की क्रिया किसमें होती है? हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम, और साथ में क्या हो जाएगा आपका? सूर्य। तो सूर्य में होती, ठीक। तो यानी कि सूर्य में जो होता है प्रोसेस, वो किसके थ्रू होता है? तो वो होता है नाभिकीय संलयन। ठीक है जी, हाँ, नाभिकीय संलयन, याद रखिएगा, नाभिकीय संलयन। 7 टापुओं के नगर के नाम से किसे जाना जाता है? कौन सा वो शहर है जिसे 7 टापुओं का शहर कहा जाता है? ठीक है, हाँ, तो किसे कहा जाता है जरा बताइए। क्योंकि देखो, ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, एक प्रकार का आपका रिवीजन टाइप का है ना, सभी में से क्वेश्चंस उठाए हैं, और आज आपको पहला है तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मुंबई है, चेन्नई है, पोरबंदर है, या कोच्चि है? अगर हम बात करें मुंबई, मुंबई कहां पड़ता है? महाराष्ट्र। चेन्नई कहां पड़ता है? तमिलनाडु। पोरबंदर कहां पड़ता है? गुजरात। कोच्चि कहां पड़ता है? केरल। ठीक, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? 7 टापुओं का नगर जो किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मुंबई को। किसको कहा गया है? मुंबई को। तो मुंबई को कहा गया है 7 टापुओं का नगर। याद रखिएगा, 7 टापुओं का नगर किसे कहा गया है? मुंबई को कहा गया है। ठीक, जब बर्फ के दो घन, जब बर्फ के दो घन, जैसे बर्फ के टुकड़े होते हैं ना, आप उनको लीजिए ऐसे, और उसके बाद से लेकर उनको आपस में ऐसे चपका दीजिए। जैसे गोला वाला आता है ना, गोला वाला जो गोला आपको खिलाता है, तो गोला जब खिलाता है तो उसको ध्यान दो, ऐसे रगड़ता है तो ऐसे चपक जाते हैं ना। तो आखिर ये चपकते क्यों हैं? क्वेश्चन पूछा गया कि भाई आखिर ये चपकते क्यों हैं? तो कौन सा ऐसा कारण है जिसके कारण ये दोनों आपस में चपक जाते हैं? तो याद रखिएगा, ये जो चपकते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। किसके कारण? हाइड्रोजन आबंध या बॉन्ड के कारण। क्वेश्चन नंबर 9 है, इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से निम्न में से कौन सा शहर जाना जाता है? बिल्कुल सही आप कह रहे हो, ये क्लास आपकी डेली होती है, रोज होती है, और आपकी 1 बजे होती है। ध्यान दीजिएगा, दोपहर 1 बजे होती है, और ये क्लास तब तक चलेगी जब तक आपका एग्जाम समाप्त नहीं हो जाता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आइए, कह रहा है विच सिटी इज नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक सिटी? किसे कहा गया है? देखो, पुणे अगर हम बात करें तो ये आपका महाराष्ट्र में है, लखनऊ जो है यूपी में है, रायपुर जो है ये आपका झारखंड में है, नहीं कहां पे है? छत्तीसगढ़ में। और बेंगलुरु कहां पे है? कर्नाटक में। तो अब आपसे कहा रहा है कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो भाई इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? बेंगलुरु को। ठीक है, याद रखिएगा, बेंगलुरु को यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत का प्रवेश द्वार के नाम से किस शहर को जानते हैं, ये आपको बताना है। यानी विच सिटी नोन एज द गेटवे ऑफ इंडिया? भारत का प्रवेश द्वार। तो देखो, जैसे आप लोग इंडिया गेट देखते हो ना, इसी तरीके से गेटवे ऑफ इंडिया भी है आपका। ठीक है, हाँ, गेटवे ऑफ इंडिया। तो जो गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर पड़ेगा भाई? तो ये आपका पड़ेगा, बोलो, बिल्कुल, ये आपका पड़ेगा मुंबई में। कहां पड़ेगा? मुंबई में। ध्यान दीजिए, अब अगर हम बात करें
तो इन सब के संस्थापक, जैसे मुंबई के संस्थापक जो हैं वो बेटा गैरोल्ड आंगियार हैं। कौन है? गैरोल्ड आंगियार। कलकत्ता के कौन है? जाब चार नाक हैं। इसी तरीके से दिल्ली के कौन है? एडविन लुटियंस। लुटियंस एंड बेकर। पेपर में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, हाँ, कि इनके संस्थापक। संस्थापक का मतलब क्या होगा? वास्तुकार। वास्तुकार का मतलब क्या होगा? जो कि जिन्होंने यानी कि इसको क्या किया हो, एक बसाया हो, उसे बोला जाता है वास्तुकार। चलो, जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जोजिला दर्रा। तो बताइए भाई, जोजिला दर्रा किसे किसे जोड़ता है? देखो यहां पे आप देखो, ये लिखा है जोजिला, ये लिखा है श्रीनगर, और ये लिखा है ले। यानी जोजिला जो दर्रा है, ये जो है, ये देखो, ये दिख रहा है, यही दर्रा है, तो ये श्रीनगर ले को जोड़ता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए बड़ा लाचा, तो वो लेह और मनाली को जोड़ता है। तो इस दिए गए प्रश्न के अनुसार आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 12। पूर्व का वेनिस किस शहर को कहा जाता है? क्या क्वेश्चन है? पूर्व का वेनिस किस शहर को कहा जाता है? मुंबई है, कलकत्ता है, उड़ीसा है, या कोच्चि? पूर्व का वेनिस, सोचिए, पूर्व का वेनिस यानी इतनी तरीके से वो डेवलप है, बिल्कुल हाईली, कि उसे वेनिस कहा गया है। तो वो कौन है? तो वो और कोई नहीं, वो कोच्चि है। कोच्चि कहाँ पड़ता है? तो कोच्चि जो है केरल में है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अगर आपसे यही चार क्वेश्चन होता, चार ऑप्शंस होते, और आपसे पूछा जाता चारों में असंगत कौन है? क्या पूछा जाता? चारों में असंगत, चारों में असंगत, तो आपका आंसर हो जाता उड़ीसा। कारण? क्योंकि यह राज्य है। क्या है? राज्य है। ठीक है, देखो भाई, चार में जो तीन है वो आपके शहर है, पर उड़ीसा क्या है? वो आपका राज्य है। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से बताइए भाई। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा गया है? पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग का मतलब क्या है? एक ऐसा यानी शहर जो कि उद्योग कारखाने के लिए अति फेमस है। तो कौन है आपको बताना है? उद्योग और कारखाने के लिए भाई मुंबई है। अच्छा, कहां पड़ता है भाई? सब पता होना चाहिए। जैसे मुंबई जो है महाराष्ट्र में पड़ता है, जमशेदपुर झारखंड में पड़ता है, सिंगरौली कहां पड़ता है? बताइए, बोकारो कहां पड़ता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ये सब कहां पड़ते हैं? झारखंड। और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका बी, यानी कि जमशेदपुर। कहां होगा? जमशेदपुर। यानी उद्योग, यानी एक प्रकार का उद्योग सिटी है, याद रखेंगे, उद्योग सिटी। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, सोचो, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताओ भाई, कौन सा दर्रा है? जोजिला है, रोहतांग है, काराकोरम है, या बनिहाल है? देखो, अगर आपका समय बहुत कम बचा है, अगर सिलेक्शन पाना है, तो अब मन लगा के पढ़ना होगा। ठीक है, हाँ, मन लगा के बिल्कुल अच्छे से आप पढ़िए, ऐसा ना हो कि कहीं कुछ रह जाए। बिल्कुल जी जान लगा दीजिए, क्योंकि 1.5-2 महीने के बाद आपका एग्जाम है, और ये आपके लिए सबसे खास है ना, ये आपके लिए सबसे खास है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा काराकोरम। क्या होगा? काराकोरम इज द राइट ऑप्शन है। भारत का मैनचेस्टर, भारत के मैनचेस्टर के उपनाम से कौन सा शहर जाना जाता है? अच्छा, मैनचेस्टर क्या होता है समझो। मैनचेस्टर क्या होता है? बड़े उद्योग शहर। मैनचेस्टर यानी उद्योग, उद्योग नगरी जिसको बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में,
तो भारत के संदर्भ में तो इस तरीके से, जैसे यहां पर एक था, एक यहां पर, एक यहां पर, तो यहां पे जो है वो था कानपुर, ठीक, पूरब का। पश्चिम का जो है वो है अहमदाबाद, पश्चिम का अहमदाबाद, और जो साउथ का है वो है आपका कोयम्बटूर। कौन है बेटा? कोयम्बटूर। और ये कहां पर है? तमिलनाडु। ठीक, तो ये सब आपके क्या है, यानी कि मैनचेस्टर। ठीक, यहां पे आपका जो क्या होगा, क्योंकि आपको मैनचेस्टर हमने बता रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। क्या होगा भाई? अहमदाबाद। 16, आगरा नगर की स्थापना की गई थी। बताइए भाई, आगरा नगर की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? बहलोल लोदी है, फिरोज तुगलक है, खिज्र खां है, या सिकंदर लोदी है? तो किसके द्वारा की गई थी आगरा नगर की स्थापना? तो देखो, आगरा नगर की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा। ठीक है, हाँ। सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, लाल स्याही बनाई जाती, जल्दी से बताइए भाई, लाल स्याही किससे बनाई जाती है? आप सब लोग लिखते हो, है ना? कांगोरेट से, इयोसिन से, एनिलीन से, किससे बनाई जाती है लाल स्याही? अब देखो लाल लाल लिखा भी है, तो देखो ये आपकी बनाई जाती है इयोसिन से। किससे बनाई जाती है? इयोसिन। क्या हो जाएगा? इयोसिन। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 18, शारदा अधिनियम का संबंध किससे? शारदा अधिनियम बताइए भाई, शारदा। तो देखो आपने पढ़ा भी है, शारदा अधिनियम हमने कई बार बताया है। तो शारदा अधिनियम जो था वो बाल विवाह से रिलेटेड था, यानी पहले क्या होता था, छोटी उम्र में शादी हो जाती थी, उसी को रोकने से रिलेटेड था शारदा अधिनियम। यानी कि ये चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड था। किससे था? बाल विवाह से संबंधित था, बाल विवाह से, याद रखेंगे। किससे रिलेटेड था? बाल विवाह से। ठीक, अब इसमें था क्या शारदा अधिनियम में? इसमें क्या था, यानी कि गर्ल्स की 14 साल, बॉयज 18 साल एज। ठीक है, हाँ याद रखिएगा, ये आपका था। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की? अशोक मेहता समिति क्या कहती भाई? अशोक मेहता समिति पंचायत, पंचायत मतलब आपसे पूछा जाएगा पंचायती दिवस कब मनाते हैं? पंचायती दिवस 24 अप्रैल। ठीक, और यहां पर त्रिस्त्री जो है ये बलवंत राय मेहता, किसने की थी भाई? बलवंत राय मेहता। तो अशोक मेहता का कौन था? 2 स्तर था। कौन था? 2 स्तर। अशोक मेहता ने 2 स्तर के मॉडल की बात की थी, पर बलवंत राय मेहता ने 3, और यही हमारे देश में लागू हुआ। 3 स्तर कौन कौन से थे बेटा? एक जिला पे था, एक खंड स्तर पे था, और एक ग्राम स्तर पे। जबकि 2 स्तर की बात करें तो जिला स्तर पे था और ग्राम स्तर पे। चलो, आज का अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है, जरा पढ़िए भाई। अंतिम प्रश्न कह रहा है, सूची 1 और 2 को सुमेलित करो। देखो आपको हमने अनुसूची पढ़ाई है ना? कितनी अनुसूची है तो आपको अच्छे से पता है, 12। कितनी है? 12 अनुसूची। अब 12 अनुसूची में जब 10वीं अनुसूची पढ़ते हैं तो बेटा दल बदल से, किससे संबंधित है? दल बदल। यानी डी का 2, तो डी का 2 कहां पर है? एक ही जगह दिख रहा है। देखो डी का 2 कहां दिख रहा है? एक ही जगह दिख रहा है। जब एक ही जगह दिख रहा है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए मूल संविधान में कितनी अनुसूची, जल्दी से बताइए,
मूल संविधान में कितनी अनुसूची? तो मूल संविधान में जो है वो 8 अनुसूची, कितनी? 8। और वर्तमान में कितनी? तो वर्तमान में 12। ठीक, तो ये आपका यानी कि सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद करें कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, हाँ, और कल बिल्कुल लाइव आपसे मुलाकात होगी, तो इसलिए कल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से एक बार हम आपको बताना चाहते हैं, यदि आप पहली बार आए हो, है ना, और यदि आप तैयारी कर रहे हो, तो बेटा आपके लिए ये बैच बहुत इंपॉर्टेंट है, अग्निवीर, समझ लो, है ना। इस बैच को ले लो, कोई भी ज्यादा फीस नहीं है, 250 रुपए। 250 रुपए कुछ नहीं होता है। 3-4 महीने पढ़, मतलब 1.5-2 महीने पढ़ लोगे, इसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा। सारा सब कुछ दे रखा है। ठीक है, लाइव रिकॉर्डेड ये सब कुछ आपका दे रखा है। दूसरा, अगर कहें 250 रुपए खर्च करने के बाद यदि आपको नौकरी मिल रही है, तो मुझे लगता कोई घाटे का सौदा नहीं है। अगर फिर भी कोई समस्या आए, 70 80 10 85 55 पे कॉल कर सकते हैं। किस पे कॉल करिए? 70 80 10 85 55 पे कॉल आप कर सकते हैं। कोई भी समस्या आए आपको, ठीक है, हाँ, कोई भी समस्या आए, इस पे कॉल कर लीजिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और बैच आज ही परचेज कर लो। इसके बाद यदि आपका मन है कि भाई और हम सर की क्लास करना चाहते हैं, तो आप सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे भी हमारी क्लास से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर आगे मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए एसएससी मेकर पे। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।